हेलो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए टाइप करें मैथ स्टूडेंट। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले के जो कॉन्सेप्ट्स है जो हमको चाहिए 3.2 एक्सरसाइज के लिए, आपने ऑलरेडी देख लिया है। इसके पहले जो वीडियोस हमने किए हैं उसके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, फॉर्मूलों को सही से आप समझ लीजिएगा ताकि जो क्वेश्चंस हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में वो आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने सिर्फ पहला वाला लिखा है, एक एक सॉल्व करेंगे फिर दूसरा लिखेंगे। ठीक है, हमको दिया हुआ है पोलार कोऑर्डिनेट्स। जो हमको दिया हुआ है यहाँ पर वो पोलार कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि हमको दिया हुआ है आर थीटा। ठीक है, सो ये हमारा आर है और ये हमारा थीटा है, और हमको चाहिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर देख लो लिखा हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। मैं आपको फॉर्मूला याद दिलाना चाहता हूँ जो पोलार कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बीच में है। ठीक है ना, जब हमको आर और थीटा पता होता है तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। एक्स जो होता है वो होता है आर कॉस थीटा, और वाई जो होता है वो आर साइन थीटा होता है। तो इसी वजह से अब हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x होगा आर कॉस थीटा। आर क्या है, आर है √2, कॉस थीटा, थीटा क्या है π/4। इसे सॉल्व कर लेते हैं। कॉस π/4 क्या होता है, 1/√2 होता है, राइट। सो 1/√2 और 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। सो इससे हमको क्या मिला, x का वैल्यू 1 मिला। ठीक है, अब y सॉल्व कर लेते हैं। y भी क्या है, आर साइन थीटा। r क्या है, √2 है, और साइन π/4, करेक्ट, थीटा π/4 है। सो √2 साइन π/4 क्या होता है, साइन 45, राइट। सो साइन 45 भी 1/√2 होता है। सो √2 और √2 कैंसिल हो गया, बचा 1, यानी कि y का वैल्यू हमको मिला है 1। सो इससे क्या पता चला, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है यानी कि एक्स वाई है वो इस पॉइंट के लिए क्या है 1,1। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन का आंसर। चलते अगले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 4,π/2। जैसे कि मैंने कहा ये पोलार कोऑर्डिनेट्स है, आर थीटा, यानी कि ये आर हो गया और ये थीटा हो गया। और हम फॉर्मूला जानते हैं एक्स का वैल्यू क्या होता है, आर कॉस थीटा, और वाई क्या होगा, आर साइन थीटा, करेक्ट। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सो आर क्या है, आर है 4 कॉस थीटा, थीटा यानी कि π/2, करेक्ट। वैसे यहाँ पर आर क्या है 4 साइन थीटा, थीटा क्या है π/2, सही बात है। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉस π/2 क्या होता है, कॉस π/2 0 होता है, और यहाँ पर देख लो साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बीच में पार्टीशन डाल देते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पर x का वैल्यू हमको क्या मिला, 4 × 0 इट इज़ 0, और यहाँ पर y का वैल्यू क्या मिला, 4 × 1 इट इज़ 4। सो इसी वजह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो है इस पॉइंट के लिए क्या मिल गया है, x, y जो कि 0,4 होता है। ठीक है, फाइन। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है 3/4, 3π/4। ये हमारा कार्टेशियन हमारा पोलार कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, ये हमारा r और ये हमारा थीटा है। ठीक है, तो इससे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, x = r cos थीटा। r क्या है, r है 3/4 cos थीटा, थीटा है 3π/4। ना 3π/4 कितना होता है, π/4 यानी कि 45, 3π/4 यानी कि 135। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं π/2 + π/4, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। π/2 यानी कि 90 + 45 135। ठीक है, अब हम जानते हैं cos 90 + थीटा क्या होता है। यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं तो आपको समझने में आसानी होगी। cos 90 + थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला जब यहाँ अप्लाई करेंगे, थीटा के जगह पे क्या है, देखो π/4 है ना, π/4 है। सो ब्लू पेन पे चले जाता हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा यानी कि π/4। ठीक है, सो ये 3/4 जैसा था वैसे रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस साइन π/4 यानी कि साइन 45 क्या होता है,
1/√2। सो इसे सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, ये 4 है, ठीक है, 4 है, मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, -3/4√2। सो ये हमें मिला x। अब हम सॉल्व करेंगे y के लिए, नीचे चलते हैं। x हमको मिला है, ये हमारा x है, ठीक है। y सॉल्व करते हैं, y क्या है, y है r साइन थीटा, ठीक है। r जैसे हम जानते हैं 3/4 है, साइन 3π/4, राइट, थीटा हमारा 3π/4 है। सो 3/4 साइन 3π/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, π/2 + π/4, करेक्ट। 3π/4 यानी कि 135, जिसको मैं 90 + 45 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन 90 + थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा, ठीक है। सो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, फ़र्क कितना है कि थीटा के जगह पे π/4 है। सो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, 3/4 यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा यानी कि कॉस π/4। अब 3/4 तो जैसा था वैसे लिख दो, कॉस π/4 यानी कि कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। सो ये हमको क्या देगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/4√2 मिलेगा। सो ये है y का वैल्यू। सो फाइनली जो x और y है यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, वो क्या मिल गया, x हमको यहाँ से मिला, ये देखो -3/4√2 और y का वैल्यू +3/4√2, ठीक है। सो ये है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 1/2 7π/3, ये हमारा पोलार कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। ये हमारा r और ये वाला हमारा थीटा। सो 7π/3 कितना होता है, π/3 यानी कि 60 और 7 × 60 यानी कि 420, करेक्ट, 420, फाइन। सो याद रखेंगे इसको, उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो हमको पता है फॉर्मूला क्या है, x = r cos थीटा। सो ये क्या होगा, r के जगह पे होगा 1/2 cos, ये क्या होगा 7π/3। अब 7π/3 यानी कि 420 को हम कैसे लिख सकते हैं, 360 यानी कि 2π प्लस 420 के लिए और कितना चाहिए, 60, सही बात है। सो चेक कर लो एक बार सॉल्व करके, यही मिलेगा, 3 2 6, 6π + π 7π है ना। सो 360 + 60 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 1/2 तो यहाँ पर लिख देंगे और ये क्या होगा, 2π के साथ जब भी कोई एंगल ऐड होगा तो 2π का कोई असर होगा नहीं, यानी कि ये दोबारा cos π/3 ही हो जाएगा, है ना। सो ये रूल है, हमको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये क्या हो गया 1/2, नाउ cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। सो ये फाइनली कितना आ गया, 1/4। सो यानी कि हमको x का वैल्यू मिला है, यहाँ लिख देता हूँ 1/4। अब y निकालना है, नीचे चलते हैं। y क्या होगा, r साइन थीटा। सो r क्या है, r है 1/2 साइन थीटा क्या है 7π/3। दोबारा ऐसे ही करना है हमको, ठीक है। 7π/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2π + π/3 और 2π के साथ जो भी एंगल ऐड होगा 2π कोई असर करेगा नहीं, सो π/3, ठीक है। सो ये 1/2 ऐसे रह गया। साइन π/3 क्या होगा, साइन 60 होता है √3/2। सो ये मल्टीप्लाई होने पे क्या मिलेगा, √3/4। सो इससे हमको y का वैल्यू मिला है √3/4। सो फाइनली हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है x y, x हमको यहाँ से 1/4 मिला है और y हमको मिला है √3/4। सो ये हो गया हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस पोलर कोऑर्डिनेट्स के ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, मेन क्वेश्चन 1 खत्म हुआ। सो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यानी कि हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया है, हमको पोलर कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जब दिया होता है तो हम उसको एक्स वाई कंसिडर करते हैं, यानी कि ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। हमको चाहिए पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी कि r और थीटा चाहिए, और फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है, फॉर्मूला r = √x² + y², ठीक है। और थीटा क्या होगा,
थीटा हमको tan थीटा से मिलेगा, tan थीटा होता है y/x, ठीक है। या फिर हम जो इसके पहले लेक्चर में सीखे हैं हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली सेम है दोनों। मैंने आपको ये बताया था थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y/x, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही है, फाइन। सो हमको x और y मिला है, बस अप्लाई करना है और r और थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो वैल्यू अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। x है √2 तो √2 का स्क्वायर, y है √2 तो √2 का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, ये होगा √2 का स्क्वायर यानी कि 2, यहाँ पर भी √2 का स्क्वायर यानी कि 2, टोटल कितना हो गया 4, करेक्ट 4। सो ये होगा 2। सो यानी कि r का वैल्यू हमको मिल गया है 2, ठीक है। अब थीटा का निकालते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू y/x और y है √2, x भी है √2, ये दोनों कैंसिल होकर मिलेगा 1। सो tan थीटा 1। अब tan थीटा जो है पॉजिटिव 1 है, ठीक है। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखेंगे tan थीटा जो है यहाँ भी पॉजिटिव होता है और यहाँ भी पॉजिटिव होता है, लेकिन हमको ध्यान देना है कि ये एंगल एग्जैक्टली कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है। मान लो अगर ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो ये पॉइंट भी थर्ड क्वाड्रेंट में होता, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उसमें x और y दोनों नेगेटिव होता है, जबकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव है, यानी कि एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि पॉइंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यानी कि क्या होगा, tan थीटा जो है tan 45 होगा, करेक्ट, क्योंकि tan 45 1 होता है। तो इससे हमको थीटा क्या मिलेगा, π/4, ठीक है। क्योंकि पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हमको थीटा π/4 मिल चुका है। सो फाइनली r थीटा को हम कैसे लिखेंगे, r थीटा इज 2, π/4, करेक्ट। फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, 0,5। सो ये होगा x और ये होगा y। सो हम जानते हैं फॉर्मूला r इक्वल्स टू √x² + y², जो कि क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर यानी कि 0, y का स्क्वायर यानी कि 1/4, राइट, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। सो इससे क्या मिलेगा, √1/4 और फाइनली r क्या बन जाएगा, 1/2, करेक्ट, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। नाउ थीटा क्या होगा, थीटा हमको tan थीटा से मिलेगा y/x। नाउ व्हाट इज y, y इज 1/2 and what is x, x is 0। now this value does not exist क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है। सो इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया थीटा जो है 90 है, करेक्ट, क्योंकि tan 90 जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है, करेक्ट है। tan के लिए जब एंगल 90 होता है उसका वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट आता है, इसलिए हम थीटा क्या ले लिए, π/2। सो इससे क्या मिला, r थीटा इज 1/2, π/2। सो ये है इसके आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1, -√3। सो इसको हम पहले एक्स वाई कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारा x होगा, ये हमारा y होगा। जैसे कि हम फॉर्मूला जानते हैं, r क्या होगा, √x² + y²। सो इससे क्या मिलेगा, √x², x यानी कि 1 उसका स्क्वायर और ये -√3 का स्क्वायर। सो ये क्या होगा, √1 का स्क्वायर होगा 1 और -√3 का स्क्वायर होगा 3, करेक्ट है। सो ये क्या मिलेगा, टोटल 4 और ये होगा √4 का वैल्यू 2। सो r हमको मिल गया 2। अब थीटा की तरफ जाते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू y/x और y है -√3, x है 1, जिसको मैं -√3 ऐसे लिख सकता हूँ। अब सोचने वाली बात यह है कि tan का वैल्यू नेगेटिव है। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें, मैं बना देता हूँ यहाँ पर, हम जानते हैं tan कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। tan नेगेटिव यहाँ होता है सेकंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अभी हमको डिसाइड करना है कि कौन सा वाला एंगल लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट वाला लेना है या फोर्थ क्वाड्रेंट वाला लेना है। अब यहाँ पॉइंट हमको हेल्प करेगा। पॉइंट देख के बता सकते हैं कि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ये कब होता है, जब वो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, यानी कि हमारा एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे। इसे कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू -√3 की जगह पे tan 60, राइट, tan 60 √3 होता है,
यानी कि पाई बाई 3। अब ये माइनस tan थीटा हमको कैसे भी करके फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल चाहिए। सो कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। हम जानते हैं कि tan 2 पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा होता है ना। 2 पाई माइनस थीटा कहाँ पर आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो tan 2 पाई माइनस थीटा जो माइनस tan थीटा होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा। सो यहाँ से माइनस tan थीटा, थीटा के जगह पे पाई बाई 3 कंसिडर करना है हमको। सो ये क्या होगा, tan 2 पाई माइनस थीटा यानी कि पाई बाई 3। सो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 2 सर 6 पाई माइनस पाई। सो ये होगा tan 5 पाई बाई 3। सो tan थीटा इक्वल्स टू tan 5 पाई बाई 3। सो इससे हमको थीटा क्या मिला, 5 पाई बाई 3। सो इसीलिए हमारा जो r थीटा है, जो पोलार कोऑर्डिनेट से क्या मिल गया, r हमको मिला है 2, करेक्ट, थीटा हमको मिला है 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 3 सॉरी। सो ये है हमारा पोलार कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, ठीक है, 3/2 3√3/2, ये होगा हमारा x और ये होगा हमारा y। शुरू करते हैं r से। फॉर्मूला हम जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड। सो अप्लाई करने पे क्या मिलेगा, x स्क्वायर्ड यानी कि 3/2 का स्क्वायर्ड, y स्क्वायर्ड यानी कि 3√3/2 का स्क्वायर्ड। सो ये क्या होगा, इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 3/2 का स्क्वायर्ड क्या होगा, 9/4, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर्ड ये होगा 9, और √3 का स्क्वायर्ड ये होगा 3, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर्ड होगा 4। सो फाइनली ये क्या मिल जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर 4 है, और ये 9 प्लस 9 3 सर 27, ये होगा टोटल 36। सो यानी कि 36 का रूट होगा 6 और 4 का रूट होगा 2। सो ये सॉल्व होगा, हमें मिलेगा 3। सो यानी कि r का वैल्यू मिला है 3, ठीक है। और थीटा के लिए हम यहाँ सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं tan थीटा इक्वल्स टू y बाय x है। सो y क्या है, y है 3√3/2 और x क्या है 3/2। सो 2 और 2 कैंसल्ड, 3 और 3 कैंसल्ड। सो फाइनली tan थीटा, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू क्या बचा है, √3, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि एंगल कहाँ है, 0 से 90 के बीच में है ना। मैं यहाँ बना देता हूँ फिर भी, करेक्ट, x और y दोनों पॉजिटिव है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, 0 से 90। सो ये होगा tan √3 यानी कि 60, करेक्ट, पाई बाई 3। सो इससे क्या पता चला, थीटा का वैल्यू है पाई बाई 3। सो देयरफॉर जो पोलार कोऑर्डिनेट्स है r थीटा क्या हो जाएगा, 3, पाई बाई 3। सो दिस इज द आंसर। फाइन, तो 4 क्वेश्चन खत्म हुए। चलते मेन क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल A इज 45 डिग्रीज, एंगल B 60 डिग्रीज, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। सो बेसिकली जो ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ ट्राइंगल का डायग्राम बना देता हूँ। सपोज दिस इज ABC, ठीक है। एंगल A आपको दिया गया है 45 डिग्रीज और एंगल B आपको दिया गया है 60 डिग्रीज, ठीक है। एंगल C आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। अब एंगल A के सामने वाला जो साइड है हम जानते हैं उसको स्मॉल a बोलते हैं, और B के सामने वाला स्मॉल b, C के सामने वाला स्मॉल c, ठीक है। तो यानी कि हमें पूछा क्या गया है, हमें फाइंड करना है वो साइड्स का रेशियो, यानी कि A:B:C क्या होता है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे साइन रूल का। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन रूल क्या है। हमने सीखा है कि A/sin A इक्वल्स टू B/sin B इक्वल्स टू C/sin C, करेक्ट है। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। फाइन, अब एक और चीज़ हमें यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो C हमेशा निकाल सकते हैं हम ना, क्योंकि हम जानते हैं कि A + B + C ये तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, 180 डिग्रीज। कैसे पता चला, ये तो इंटीरियर एंगल्स को एडिशन करने पे 180 मिलता है ना। कैसे लिखते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट, ऐसे लिखते हैं ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। A पता है कितना है, 45,
B पता है 60 है, C नहीं पता है, बस इनको ऐड करके सॉल्व कर दो। कितना हो जाएगा 180 माइनस ये कितना होता है 105। सो माइनस करेंगे 180 से तो मिलेगा 75। सही बात है। तो यह हमको C मिल चुका है, C है 75 डिग्रीज। ठीक है, और हमको यहाँ पर देख सकते हैं A और B है तो साइन A साइन B मिल जाएगा, हमें साइन C भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर निकालता हूँ मैं, साइन C फाइंड करता हूँ। साइन C यानी कि साइन 75। अब ये तो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा 30 + 45। करेक्ट, 30 + 45 75 होता है ना। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन A + B। अब साइन A + B का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स है। साइन A cos B + cos A साइन B। ठीक है, इस तरीके से बनता है। यानी कि हमारा जो A है वो होगा 30 और B होगा 45। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, साइन A + B यानी कि साइन A यानी कि 30 cos B यानी कि 45 प्लस cos A यानी कि 30 साइन B यानी कि 45। सही बात है। ये क्या फाइंड कर रहे हैं हम फाइंड कर रहे हैं साइन 30 + 45 यानी कि 75। सो साइन 30 हम जानते हैं कितना होता है 1/2। cos 45 कितना होता है 1/√2। वैसे ही cos 30 क्या होता है √3/2 और साइन 45 क्या होता है 1/√2। सो इसे आगे और सॉल्व करना पड़ेगा, नीचे चलते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला टर्म 1/2√2 होगा ना मल्टीप्लाई होने पे, और सेकंड वाला क्या होगा √3/2√2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा 2√2 और न्यूमरेटर से ऐड कर दो 1 + √3। सो इस तरीके से हमको साइन 75 मिला है। कितना मिला है 1 + √3/2√2। यही हमारा साइन C है। सही बात है। फाइन, सारे हमने अरेंजमेंट्स कर दिए। अभी शुरू करते हैं। ये सब चाहिए था हमको, इसको हम एक नंबर दे के रखते हैं, लेट अस टेक इट एज 1 ना। हमारे पास जो साइन रूल है, अब कहते हैं कि ये तीनों इक्वल है। ये तीनों इक्वल है यानी कि क्या, हम पहले कंसिडर करेंगे ये दोनों भी इक्वल है ना आपस में। तो इससे क्या समझ में आता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं कंसिडर यही दोनों को कंसिडर कर लो, A/sin A = B/sin B, है ना। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, B को यहाँ ले लो, A/B = sin A को वहाँ ले लो, sin A/sin B, ऐसे होगा ना। फाइन, अब ये क्या हो जाएगा, देखो A/B sin A यानी कि A तो क्या है देख लो, A हमको दिया है 45 डिग्रीज। करेक्ट। सो साइन 45 कितना होता है, ये होता है 1/√2। सही बात है, डिवाइडेड बाय साइन B क्या है, साइन B यानी कि साइन 60 कितना होता है √3/2। ठीक है। सो इसे सॉल्व करने पे हमें A/B क्या मिलेगा, हमें मिलेगा A/B 2/√2 और √3 मल्टीप्लाई होकर ये मिलेगा √6। सो कुछ इस तरीके से मिलेगा A/B। ठीक है। सो यानी कि हमें क्या मिला है, A/B मिल गया ना, इसको रेशियो में लिख सकते हैं। क्या मिला है 2/√6। सो फिलहाल हमको A और B का रेशियो मिल चुका है। हमको यहाँ पर स्टॉप नहीं करना है, ABC का रेशियो चाहिए ना। सो C वाला यूज़ करेंगे। अभी इस बार B/sin B और C/sin C ये वाला कंसिडर करेंगे। नीचे चलते हैं। कंसिडर B/sin B = C/sin C। ठीक है। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, B/C। करेक्ट, C को यहाँ ले लिए, sin B को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो इस तरीके से हो जाएगा। अब जानते हैं B हमारा 60 डिग्रीज था तो sin B क्या होगा √3/2 हो जाएगा। और sin C देखो यहाँ पर निकाला है ना हमने sin C, ये sin C का वैल्यू है। ये क्या हो जाएगा 1 + √3 डिवाइडेड बाय 2√2 यस। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली ये क्या मिलेगा, ये √2 जो है √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये होगा √6/1 + √3 ऐसे हो जाएगा। तो ये किसका वैल्यू था, ये B/C का वैल्यू है। करेक्ट है। सो यानी कि B/C क्या मिला है √6/1 + √3 ऐसे मिला है। अब इसको हम ले लेंगे 3। अब 2 को देखो यहाँ पर
a/b मिला है 2√6, 2:√6, b/c मिला है √6:1 + √3। इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा नीचे चलते हैं। फ्रॉम 2 and 3, ठीक है। a/b/c क्या हो जाएगा 2:√6, ये ना a/b हमको 2:√6 मिला था, और b/c क्या मिला था √6:1 + √3। सो यही हमको चाहिए था, रेशियो ऑफ द साइड्स। ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट साइन b - c/2 इक्वल्स टू b - c/a cos a/2। नाउ जब हमको प्रूव करना होता है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लेकर आ सकते हैं, या फिर राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ सकते हैं, ठीक है। आप जैसे चाहे वैसे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल जो कंसिडरेशन रहता है वो क्या करता हूँ, मैं हमेशा जो बड़ा दिखता है उसको कंसिडर करता हूँ, क्योंकि उसमें से छोटा वैल्यू लाना आसान होता है, ठीक है। सो ये मेरा पर्सनल चीज़ है, ठीक है। आप अगर आपको ये तरीका नहीं लग रहा है कि सही है, आपको नहीं उल्टा करना है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। जनरली मेरा जो तरीका रहता है, मैं बड़ा वाला कंसिडर कर लेता हूँ और उसमें से छोटा वाला जो भी रहेगा साइड वो निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड मुझे बड़ा दिख रहा है तो उसको ले लेता हूँ मैं, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड b - c/a cos a/2, ठीक है। अब हमारे पास साइन रूल है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a/sin a इक्वल्स टू b/sin b। अच्छा, जब तुम एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ये लिखना पड़ेगा आपको साइन रूल, ठीक है। c/sin c। अब ये तीनों इक्वल है एक दूसरे से। अब ये तीनों वैल्यू जब इक्वल है, किसी न किसी वैल्यू के साथ इक्वल है ना। तुमको थ्योरम में जब पढ़ाया था, यहाँ पर 2r लिखा था। अब 2r जो है कोई ना कोई कांस्टेंट ही होगा, तो 2r के जगह पे मैं k लिख देता हूँ, ठीक है। ये भी चलेगा। अब ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, ज़रा ध्यान से देखना। ये तीनों चीज़ें k के साथ इक्वल है, यानी कि इंडिविजुअली ये k के साथ इक्वल है, ये भी k के साथ इक्वल है, और ये भी k के साथ इक्वल है। ज़रा अलग अलग से वैल्यू लेकर देखो। a/sin a को अगर k से इक्वल करूँगा, तो इसमें से a का वैल्यू क्या मिलेगा, k × sin a। सही बात है ना, मल्टीप्लाई कर दो। सो उसी तरह जब मैं इसे और k को लूँगा इक्वल, तो b का वैल्यू क्या मिलेगा। सिमिलरली मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिमिलरली b क्या होगा k sin b। उसी तरह c क्या होगा k sin c। सो ये ABC जो है ना, इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यानी कि पहले से आपको ये सब निकाल के रखना पड़ेगा, फाइन। सो और निकाल के उसको कोई नंबर देखे रखो, हम उसको यूज़ करेंगे ना। तो मैं भी इसको एक नंबर दे देता हूँ, ठीक है। ये है, सपोज ये 1 है, ठीक है। जब भी इसको यूज़ करूँगा लिख दूंगा फ्रॉम 1, ठीक है। ये तीनों को साथ में मैंने 1 कंसिडर किया है, ठीक है, फाइन। सो b के जगह पे लिख दूंगा, ये देख लो क्या है, k sin b। सो ये होगा k sin b माइनस c के जगह पे देख लो k sin c है ना, k sin c डिवाइडेड बाय a के जगह पे यहाँ से k sin a। सही बात है, फाइन, इंटू cos a/2। कहाँ से मिल गया ये सब मिला है फ्रॉम 1, ठीक है, फाइन। अब k कॉमन ले लो यहाँ से न्यूमरेटर से, ठीक है। k कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर में जो k है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सही बात है। k कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इधर, sin b माइनस sin c डिवाइडेड बाय k sin a इंटू cos a/2। अब ये k और ये k कैंसिल है ना। नीचे चलते। सो क्या बचा है, हमें फाइंड मिला है sin b माइनस sin c अपॉन sin a मल्टीप्लाइड बाय cos a/2, ठीक है। हमें कंटिन्यूसली दूसरी तरफ देखते रहना चाहिए जो हमको फाइंड करना है। देखो हमने राइट हैंड साइड से शुरू किया है, लेकिन हमारा ध्यान जो है लेफ्ट हैंड साइड पे कंटिन्यूसली रहना चाहिए। हमको क्या चाहिए, sin b माइनस c/2, तो इस पे ध्यान देते रहना है, फाइन, ठीक है। अब ये जो न्यूमरेटर है वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या था, sin c माइनस sin d क्या होता है, ये होता है 2 cos c प्लस d/2 sin
सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। फ़र्क कितना है कि बी जो है सी के जगह पे है और सी जो है यहाँ पर डी के जगह पे है, तो उसके हिसाब से अप्लाई कर दो। मैं चलता हूँ ब्लू पेन पे, तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला के हिसाब से 2 cos c प्लस डी बाई टू, यानी कि b प्लस सी बाई टू, साइन c माइनस डी यानी कि b माइनस सी बाई टू, डिवाइडेड बाय साइन a cos a बाई टू। अब ध्यान से देखना, ये देखो ये जो चीज़ है ना, ये साइन b माइनस सी बाई टू, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, हमको यही चाहिए था। तो इसको ज़रा भी छेड़ना नहीं, जैसा है वैसे रहने दो। बाकी सब चीज़ों को निकाल दो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करो कि बाकी सब निकल जाए। ठीक है, फाइन, देन बाकी सब चीज़ों पे काम करेंगे। सो 2 cos b प्लस सी बाई टू साइन b माइनस सी बाई टू। अब ये जो डिनोमिनेटर में साइन a है, वहाँ पर मैं हाफ एंगल फार्मूला लिख सकता हूँ। मैं फार्मूला को स्टार बना देता हूँ। ठीक है, तो पता रहेगा कि ये फार्मूला है। साइन a क्या होगा, 2 साइन a बाई टू कॉस a बाई टू। सही बात है, ये फार्मूला है ना। अगर ये कट रहा है तो मैं अलग से यहाँ साइड में लिख देता हूँ। साइन a क्या होगा, 2 साइन a बाई टू कॉस a बाई टू। ठीक है, सो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, साइन a के जगह पे 2 साइन a बाई टू कॉस a बाई टू। सो साथ में यहाँ पर कॉस a बाई टू है। सो ये दे कॉस a बाई टू, तो ऐसे ही सीधे कैंसिल हो गया। अब ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो क्या बच गया ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास बचा है कॉस b प्लस सी बाई टू साइन b माइनस सी बाई टू डिवाइडेड बाय साइन a बाई टू। ठीक है, अब एक और चीज़ तुमको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ। जब कोई ट्रायंगल होता है ना, हमको बोला गया है ना ट्रायंगल ABC है, शुरुआत में बताया गया है। ट्रायंगल ABC यानी कि A प्लस B प्लस C तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो क्या मिलता है, हमको मिलता है 180। सही बात है। अब इसमें से अगर B प्लस सी चाहिए तो कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस A। सही बात है। अब यहाँ पर देखो B प्लस सी दिखाई दे रहा है ना, इसके जगह पे पाई माइनस A लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो लिख देते हैं, नीचे चलते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, कॉस B प्लस सी के जगह पे पाई माइनस A। ठीक है, साइन B माइनस सी बाई टू डिवाइडेड बाय साइन a बाई टू। नाउ ये आपने जो चेंजेस किया आपको बताना पड़ेगा कैसे आया ना, ये आप ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पर, सिंस b प्लस सी इक्वल्स टू पाई माइनस a। ठीक है, फाइन। अब न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दो, क्या होगा, कॉस ये पाई बाई टू हो जाएगा और ये माइनस a बाई टू हो जाएगा। सही बात है, साइन b माइनस सी बाई टू डिवाइडेड बाय साइन a बाई टू। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, कॉस 90 माइनस a बाई टू। ना ये भी फार्मूला है हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला इस बार। क्या फार्मूला है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा, बस थीटा के जगह पे a बाई टू है। सो ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं। सो कॉस 90 माइनस a बाई टू क्या होगा, साइन a बाई टू, और यहाँ पर हमारे पास साइन b माइनस सी बाई टू, जैसा था वैसा ही उतार देंगे, ये होगा साइन a बाई टू। अब ये साइन a बाई टू और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो क्या बचा हमारे पास फाइनली, साइन b माइनस सी बाई टू। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, नॉट राइट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, इसी की वजह से क्या मिल गया, जो भी हमको प्रूव करना था मिल गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 4 डन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, विथ यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट 2a साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी साइन स्क्वायर a बाई टू इक्वल्स टू a माइनस b प्लस सी। सो यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो आई स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू
2 मल्टीप्लाइड बाय ए साइन स्क्वायर्ड सी बाई 2 प्लस सी साइन स्क्वायर्ड ए बाई 2। ठीक है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि ये हाफ एंगल्स है और हाफ एंगल्स के फॉर्मूला हमारे पास है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसी के हिसाब से लिख देता हूँ। साइन सी बाई 2 इक्वल्स टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी अपॉन ए इंटू बी। करेक्ट। और वैसे साइन ए बाई 2 होगा तो यही फॉर्मूला थोड़ा बदल के कैसे बन जाएगा, एस माइनस सी अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई सी। सो ये दोनों फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फ़र्क इतना है कि ये स्क्वायर में है। ठीक है, तो ये रूट जो है हट जाएगा। एनीवे कोई बात नहीं, वो यहीं पर दिखा देंगे हम कैसे करना है। सो बाहर 2 है ए इंटू साइन स्क्वायर सी बाई 2। पहले साइन सी बाई 2 लिख देते हैं। ये है रूट के अंदर एस माइनस बी अपॉन ए बाई बी, इसका स्क्वायर्ड। करेक्ट है। प्लस सी इंटू ये भी रूट के अंदर है साइन ए बाई 2 एस माइनस सी अपॉन बी इंटू सी, इसका स्क्वायर्ड। ब्रैकेट क्लोज। नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय ये रूट और स्क्वायर दोनों वैनिश हो जाएंगे। बचेगा क्या, एस माइनस बी अपॉन ए बी। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों वैनिश हो जाएंगे। एस माइनस सी अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई सी। ठीक है। अब ये ए और ये ए कैंसल्ड, ये सी और ये सी कैंसल्ड, तो क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस बी अपॉन बी प्लस एस माइनस सी अपॉन बी। अब देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर बी है तो हम एलसीएम ले सकते हैं। सही बात है। सो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में बी आ गया और यहाँ पर एस माइनस बी प्लस एस माइनस बी और साथ में एस माइनस सी। सही बात है। अब दोनों के पास एस माइनस बी कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन ले लो। देखो क्या होगा, 2 तो बाहर है, एस माइनस बी ये भी बाहर ले लो, तो ब्रैकेट्स में क्या बचेगा, यहाँ से एस माइनस ए, ठीक है, यहाँ से प्लस एस माइनस सी। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में बी है। फाइन। 2 इंटू एस माइनस बी, ये देख लेते क्या होगा, एस प्लस एस है ना, कितना हो गया 2s माइनस ए माइनस सी अपॉन बी। और हम जानते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेड पेन से, ये s का मतलब क्या है, s का मतलब है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। करेक्ट। इन ट्राइंगल s का मतलब ये होता है। तो यहाँ से अगर 2s चाहिए मुझे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। अब इसे मैं 2s के जगह पे यहाँ लिख दूँगा। ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एस माइनस बी, 2s के जगह पे a प्लस बी प्लस सी और माइनस ए माइनस सी, जैसा था वैसा ही लिख दो। सो a और a कैंसिल, c और c कैंसिल, क्या बच गया है 2 इंटू एस माइनस बी, यहाँ से सिर्फ b बचा है और नीचे भी b है, ये भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। फाइनली क्या बचेगा 2 इंटू एस माइनस 2 इंटू बी, इस तरीके से बचेगा। यहाँ पर भी देखो 2s है तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b। अब ये b में से 2b माइनस करेंगे, ये 2b माइनस कर दो b में से, क्या होगा a b माइनस 2b होगा माइनस b प्लस c। सो यही हमारा राइट हैंड साइड है। हम लिख देंगे कि ये प्रूव हो चुका, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट a क्यूब साइन b माइनस सी प्लस b क्यूब साइन c माइनस a प्लस c क्यूब साइन a माइनस b इक्वल्स टू 0। ये प्रूव करना है। सो सॉल्यूशन शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज a क्यूब्ड साइन b माइनस सी प्लस b क्यूब्ड साइन c माइनस a प्लस c क्यूब्ड
साइन ए माइनस बी। अब ये हमको प्रूव करना है कि ये सब सॉल्व होके 0 मिलेगा। नाउ ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है, अगर सारे के सारे लिखने लगेंगे। तो एक काम करेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो पहला टर्म है सिर्फ हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके हिसाब से हम टर्म 2 और टर्म 3 को भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो सिर्फ हम फर्स्ट टर्म सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंसीडर ए क्यूब साइन बी माइनस सी। देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है, ठीक है। ए क्यूब को ऐसे ही रहने दो, साइन बी माइनस सी, अब फॉर्मूला हम जानते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। सो इसके हिसाब से यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फ़र्क इतना है कि ए के जगह हम यहाँ पर बी को देखेंगे और बी के जगह यहाँ पर सी को देखेंगे। सो ये हो जाएगा साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि साइन रूल से क्या क्या मिलेगा, ठीक है। साइन रूल हम जानते हैं a बाय साइन a इक्वल्स टू b बाय साइन b इक्वल्स टू c बाय साइन c। ये तीनों इक्वल है, ये तीनों किसको इक्वल ले लो, k को इक्वल ले लो, ठीक है, लेट, ठीक है। साइन रूल है ना, ये यहाँ पर लिख दो साइन रूल, ठीक है। अब जब ये तीनों k के साथ इक्वल है तो सिंगल सिंगल भी इक्वल है k के साथ। तो जब a बाय साइन a k को इक्वल होगा तो इसमें से साइन a क्या मिलेगा, साइन a मिलेगा a बाय k। क्या किया, साइन a को k के जगह लिख दो, k को साइन a के जगह लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। जब हमको साइन a बाय k मिला है, बिल्कुल उसी तरह सिमिलरली हमें साइन b मिलेगा। साइन b क्या मिलेगा, b बाय k, और साइन c क्या मिलेगा, c बाय k। सो ये सब चीज़ें हमको निकाल के रखना पड़ेगा यूज़ करने के लिए। इसको मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है। उसी तरह हमको कोसाइन रूल में भी कुछ मिलेगा, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। कोसाइन रूल क्या कहता है, अगर आपको कॉस a चाहिए तो कैसे मिलेगा, b स्क्वायर्ड प्लस c स्क्वायर्ड माइनस a स्क्वायर्ड अपॉन 2bc, करेक्ट। उसी तरह कॉस b क्या होता है, कॉस b होता है a स्क्वायर्ड प्लस c स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड अपॉन 2ac, सही बात है। उसी तरह हम कॉस c भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर कोशिश करते हैं जगह बनाने की। कॉस c क्या होगा, a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड माइनस c स्क्वायर्ड अपॉन 2ab। सो इस तरीके से कॉस c भी हमको मिल जाएगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना, इसको अप्लाई करेंगे। चलते हैं अगले पेज पे। फाइन, तो हम यहाँ पर ब्लू पेन से शुरू कर देते हैं, ठीक है। a क्यूब जैसे वैसे लिख दिया हमने। साइन b को देखो, यहाँ पर है साइन b, कहाँ, यहाँ है, देखो साइन b। इसके जगह हम लिख सकते हैं b बाई k। कहाँ से मिला, फ्रॉम 1, ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, इसको भी नंबर दे के रखता हूँ ना, कॉस वालों को भी। कॉस को मैंने नंबर दे दिया 2, है ना, ये तीनों भी 2 के अंडर आ जाते हैं। फाइन, तो उसके हिसाब से जब भी अप्लाई करूँगा तो वहाँ लिख दूंगा फ्रॉम 2 करके। फाइन, ओके। सो साइन b के जगह b बाई के, और कॉस c देखो, ये कॉस c यहाँ पर है, अप्लाई कर तो क्या आएगा, ये है a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड माइनस c स्क्वायर्ड अपॉन 2ab, करेक्ट। ये है कॉस c, ठीक है, कॉस c भी अप्लाई कर दिया। माइनस कॉस b क्या है, कॉस b यहाँ से अप्लाई होगा, a स्क्वायर्ड प्लस c स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड अपॉन 2ac, करेक्ट। और साइन c, कॉस b हो गया, साइन c देख लो, साइन c यहाँ से मिला, किधर, यहाँ, c बाई के, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये b कैंसिल हो रहा है, करेक्ट है, यहाँ से c कैंसिल हो रहा है। फाइन, थोड़ा नीचे चलते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, a क्यूब डिनोम इधर मल्टीप्लाई क्या होगा a क्यूब के साथ, a स्क्वायर्ड b स्क्वायर्ड माइनस c स्क्वायर्ड अपॉन यहाँ पर 2ak बचा है,
2ak बचा है, करेक्ट। यहाँ पर देखो a² प्लस c² माइनस b², यहाँ पर 2ak बचा है। ओके, दोनों के पास 2ak है डिनोमिनेटर में, उसको हम बाहर ले सकते हैं एज अ कॉमन 2ak। सो अंदर क्या बचेगा, a² प्लस b² माइनस c², ये माइनस तीनों पे अप्लाई हो जाएगा ना, तीनों पे अप्लाई हो जाएगा। सो ये होगा माइनस a² माइनस c² और ये होगा प्लस b², ठीक है। सो ये एक a भी यहाँ से कैंसिल हो गया तो a² बचेगा। सो a² अपॉन 2k, ये a², ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ कैंसिल हो रहा है ना, a² और a² कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब क्या बचा है, b² प्लस b² कितना हो गया, 2b² माइनस c² माइनस c², ये माइनस 2c²। तो यहाँ से 2 भी कॉमन ले लो, देखो क्या बच रहा है। जब आप 2 कॉमन ले लोगे, यहाँ पर 2a² है, ब्रैकेट में b² माइनस c² है और डिनोमिनेटर में 2k है। सो 2 और 2 कैंसिल। सो फाइनली क्या बचा, a² मल्टीप्लाइड बाय b² माइनस c² अपॉन k। तो ये बचा हुआ है, ठीक है। अब ये कहाँ, ये किसका वैल्यू है, सिर्फ फर्स्ट टर्म। हमने जो फर्स्ट टर्म सॉल्व किया, देखा कितना लेंदी होने वाला था, इसलिए मैंने सिर्फ फर्स्ट टर्म सॉल्व किया। सो फर्स्ट टर्म क्या था, ये देखो a³ साइन b माइनस सी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a³ साइन b माइनस सी, ये हमको मिला है a² b² माइनस c² बाई k। नाउ सिमिलरली सेकेंड टर्म हमारे पास है b³ साइन c माइनस a, एक बार देख लो, ठीक है। यस, b³ साइन c माइनस a, उसी तरह तीसरा वाला टर्म भी है, तो हमको डायरेक्टली लिखना है उसे। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, यहाँ a³ था इसलिए इधर a² है, यहाँ b³ है तो यहाँ क्या आना चाहिए, b², और यहाँ b माइनस c है तो यही वाले टर्म्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो c माइनस a की वजह से c² माइनस a², ठीक है, कंपेयर करके लिखना है। तो ये नीचे k तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह तीसरा वाला टर्म क्या है, c³ साइन a माइनस b, करेक्ट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c² मल्टीप्लाइड बाय a² माइनस b² अपॉन k। सो इस तरीके से आपको फाइंड करना है, ठीक है। आप वैसे तीनों को भी सॉल्व कर सकते थे, बहुत लंबा हो जाएगा, तो बेटर है कि किसी एक टर्म को सॉल्व करो, बाकी दोनों को सिमिलरली बोल के लिख सकते हो। तो अभी ये तीनों टर्म्स मिल गए हैं, अभी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे, ठीक है। नीचे चलते हैं, ये तीनों प्लस हो रहे हैं ना लेफ्ट हैंड साइड में, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में तीनों को ऐड करना होगा, राइट, ऐड ही हो रहे हैं ना तीनों। सो a² b² माइनस c² अपॉन k प्लस ये वाला टर्म b² c² माइनस a² अपॉन k प्लस c² a² माइनस b² अपॉन k। अब तीनों का डिनोमिनेटर k है, ठीक है, ले लो k एलसीएम। न्यूमरेटर में क्या होगा, a² b² मल्टीप्लाई कर दो ना, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, a² b² माइनस a² c², ठीक है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर b² c² माइनस ये दोनों क्या होगा, a² b² प्लस ये क्या होगा, a² c² और ये क्या होगा, माइनस b² c², ठीक है। अब देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये a² b² और यहाँ पर माइनस a² b² है ना, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। a² c² माइनस में है, इधर प्लस में है तो ये भी कैंसिल हो गया। b² c² इधर प्लस में है, इधर माइनस में, ये भी कैंसिल हो गया। सो फाइनली क्या बचा, ऊपर 0 बचा, नीचे k बचा। सो फाइनली 0/k क्या होता है, 0/k 0 होता है। ये हमारा राइट हैंड साइड था, ठीक है। सो इस तरीके से हमको इसको प्रूव करना है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ। इस वीडियो के लिए इतना ही, यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। इसके आगे से अगले वीडियो में शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, मेथड समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को बताइए, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।